Hello, dear students. Today we will read a chapter Goodbye Pasha Begum by Subhadra Sen Gupta. This is chapter 11 of class 7. So let's start. Before starting this chapter, I will tell you about this chapter. This is basically a time travel story. बच्चों टाइम ट्रेवल स्टोरी क्या होता है कि किसी स्टोरी में हम किसी पिछले टाइम में जाके वो कहानी लिखी गई या उसमें उसका व्याख्यान किया गया हो उस कहानी में पास्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। बिंदे इज़ बोर्ड ऑफ साइट सीइंग मॉन्यूमेंट्स ऑन हर हॉलीडे एंड वांट्स टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग। जो बिंदी है इस कहानी का एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है जो है बिंदी, वो एक छोटी लड़की है। वो बोर हो जाती है साइट सीइंग से, मॉन्यूमेंट्स देखते देखते जो उसकी हॉलीडेज़ में है, और वो कुछ एक्साइटिंग करना चाहती है। सडनली शी टाइम ट्रेवल्स इनटू द मुग़ल एरा, और वो अचानक से टाइम में ट्रेवल करती है, मुग़ल एरा में चली जाती है। रीड ऑन टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आई एम श्योर ऑल दिस मार्बल स्टफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट राइट नाउ आई एम हंग्री, थॉट बिंदी ग्रिमली। बच्चों, जो बिंदी है वो क्या कह रही है कि मैं श्योर हूँ कि जितना मार्बल स्टफ़ है ये बहुत सुंदर है, लेकिन अभी इस मौके पर मुझे भूख लग रही है, और वो सीरियसली ये बात सोच रही है। शाहजहाँ ऑन एन एम्प्टी स्टमक इज़ डेफिनेटली नॉट माई सीन। अब मैं खाली पेट जो है शाहजहाँ को के बारे में ये सब जो डिटेल्स दिखा रहे हैं मॉन्यूमेंट्स में, ये सब नहीं देख सकते। द फैमिली वॉज ऑन हॉलीडे इन दिल्ली एंड हर बाबा द अमेच्योर हिस्टोरियन वॉज डिसाइडिंग वेयर दे वुड गो। ये जो फैमिली है बिंदी की फैमिली, ये छुट्टी पर दिल्ली में आए हुए हैं और वो दिल्ली भ्रमण कर रहे हैं। एंड हर बाबा हेयर बच्चों, उनके जो फादर हैं वो एक इमेच्योर हिस्टोरियन है, यानी कि अपने शौक़ से हैं। उनको मैच्योर मीन्स होता है समवन हु टेक्स पार्ट इन एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौकिया तौर पर। वो एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। इन द लास्ट 4 days दे हैड ओवरडोज्ड ऑन हिस्ट्री। अब पिछले 4 दिनों से उनको ओवरडोज हो गया हिस्ट्री का, यानी कि हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स और ऐसी जगह पे वो घूम रहे हैं। दे हैड ट्रस्ट अराउंड द कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम एंड नाउ द रेड फोर्ट। तो वो कहाँ कहाँ घूमे हैं? कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम और रेड फोर्ट। अब ट्रस्ट होता है बच्चों वॉक स्लोली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलना। मॉन्यूमेंट्स आर ओके बट व्हाट अबाउट शॉपिंग एट जनपथ, चाट एट बंगाली मार्केट, अ शॉपिंग मॉल प्लीज़। मॉन्यूमेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन शॉपिंग जनपद पर जाकर शॉपिंग के बारे में क्या हुआ? चाट बंगाली मार्केट में चाट खाने के लिए क्या हुआ? अ शॉपिंग मॉल में प्लीज़, शॉपिंग मॉल भी ले चलो। कम एंड लुक एट दिस इनले वर्क ऑन द मार्बल, बाबा बेकॉन देम क्लोजर। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड है बेकॉन। बेकॉन्ड होता है जैसे मूव्ड हैंड और हेड टू टेल समवन टू फॉलो, किसी को हाथ करना या अपने सिर से इशारा करना कि मेरे पीछे आओ। तो उनके जो बाबा थे उन्होंने क्या बोला? कम एंड लुक एट दिस इनले वर्क, आप इधर आइए और जो मार्बल पे ये जो काम हुआ है इसको देखिए। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। Oh, that flower looks so real, Malini, the older sister, breathed admiringly. अब जो बिंदी की जो बड़ी बहन है उनका नाम है मालिनी। तो मालिनी ने क्या कहा? एक प्रशंसा करते हुए कहा कि वाह, ये फूल तो बहुत सुंदर है। इट टुक्स डजन ऑफ सेपरेट पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन्स टू फॉर्म अ सिंगल फ्लावर। माँ वाज रीडिंग फ्रॉम हर ट्रेवल गाइड। अब सेम टाइम में उनकी जो मदर हैं वो एक रीडिंग गाइड पढ़ रही हैं, उससे वो जानकारी उनको दे रही हैं कि इसको बनाने में जो डजन्स हैं, दर्जन के करीब सेपरेट पीसेस लगे हैं कलर्ड स्टोन्स के, एक सिंगल फ्लावर को बनाने में।
They were inside another pavilion, which Ma announced was the Rang Mahal, the palace of colors. अभी वे लोग क्या हैं, अंदर चले गए हैं एक पैवेलियन में. वहाँ पर उनकी मदर ने अनाउंस किया कि ये जो है रंगों का महल, रंग महल है. बिंदी लुक्ड अराउंड एंड कुडंट सी एनी कलर्स. अब बिंदी ने चारों तरफ देखा लेकिन उसको कोई कलर्स नहीं दिखे. इट वॉज ऑल द सेम पेल क्रीम, डर्टी लुकिंग ओल्ड मार्बल. उसको अब चारों तरफ क्या है, पेल क्रीम, पीले क्रीम कलर के डर्टी गंदे दिखने वाले मार्बल ही दिखे, पुराने मार्बल ही दिखे. बिंदी ग्लूमली ड्रैग्ड अलोंग बिहाइंड द फैमिली. अब ग्लूमिली होता है बच्चों उदास, उदासी से. जो बिंदी है वो उदासी से और थकी हुई है और अपनी फैमिली के पीछे पीछे चल रही है. हर फीट वर एकिंग, हर आइज़ वर टायर्ड. उसकी आंखें थक चुकी थी और उसके पैर भी दर्द कर रहे थे. आई थिंक आई विल रेस्ट अ बिट एंड जॉइन दैम लेटर. अब उसने क्या सोचा, मैं थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेती हूँ और मैं अपनी फैमिली को बाद में ज्वाइन कर लूँगी. द स्मॉल रूम वॉज क्वाइट एंड कूल. अब वो एक छोटा सा रूम था, वो एक बहुत शांत और ठंडा कमरा था. शी स्लेड ऑन द फ्लोर इन अ कॉर्नर. अब वो एक कॉर्नर में जाके वहाँ पे बैठ गई. लीनिंग अगेंस्ट द कूल स्टोन वॉल, एक ठंडी दीवार के साथ लग के वो बैठ गई. स्ट्रेच्ड आउट हर लेग्स, और अपने पैरों को उसने पसार लिया. डिप्ड हर हेड फॉरवर्ड एंड वॉज सून अस्लीप. और अपने सिर को अपने आगे करके झुका लिया और वो एकदम से थकी हुई थी तो इसलिए वो जल्दी से सो गई. द पंजेंट मस्की स्मेल मेड हर स्नीज एंड बिंदी वॉक अप विद अ हार्ट थर्डिंग स्टार्ट. बच्चों यहाँ पे पंजेंट मीन्स है स्ट्रॉन्ग, शार्प. जो स्ट्रॉन्ग, मस्की, मस्की हेयर मीन्स वार्म एंड स्वीट. एक जो स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज, और वार्म और गर्म और मीठी स्मेल जो थी, मेड हर स्नीज, उससे क्या हुआ, उसको एकदम छींक आ गई, स्नीज हो गई. और बिंदी एकदम उठ गई और वो एकदम झटके के साथ उठी. यहाँ पे स्टार्ट मीन्स जर्क, जर्क मीन्स झटका. एज हर आइज स्नैप्ड ओपन, जैसे ही उसने आंखें खोली, शी रियलाइज दैट इट वॉज नाइट. उसको ऐसे महसूस हुआ कि ये तो रात हो चुकी है. शी वॉज सिटिंग इन अ रूम लिट बाय कैंडल्स. वो एक ऐसे कमरे में बैठी थी जहाँ पर कैंडल्स जल रही थी. हर फैमिली एंड ऑल द टूरिस्ट हैड वैनिश्ड. उसकी फैमिली और जितने भी टूरिस्ट थे वो सब गायब हो गए थे. शी स्क्रैम्बल्ड अप एंड लुक्ड अराउंड इन पैनिक. अब वो थोड़ा एकदम पैनिक होके, स्क्रैम्बल्ड अप मीन्स होता है मूव्ड विद अर्जेंसी, एकदम अर्जेंसी उसने देखा है, थोड़ा घबरा के इधर उधर देखने लगी. द कैंडल्स इन टॉल कैंडल sticks stood in the arched niches of the walls and there were spots of dancing lights above her. अब उसने क्या देखा, जो कैंडल्स हैं वो एक लंबी जो कैंडल स्टिक में है उसमें लगी हुई कैंडल्स. और कहाँ पे लगी, आर्च्ड नीचेस. नीचेस हेयर मीन्स बच्चों होलो एरियाज इन द वॉल्स यूजुअली यूज टू होल्ड स्टैचूज. दीवारों में नीचेस बने हुए थे और वहीं पर जो देयर वर स्पॉट्स ऑफ डांसिंग लाइट्स, उसके सिर पर जैसे डांसिंग लाइट्स लग रही थी उसे. शी लुक्ड अप एंड नोटिस द टाइनी मिरर सेट इन द सीलिंग दैट वर रिफ्लेक्टिंग द कैंडल फ्लेम्स. तो उसे ऐसे क्या लगा, जो डांसिंग लाइट्स हैं उसके सिर पर डांस कर रही हैं. तो उसने जब ऊपर देखा तो क्या था, जो टाइनी मिरर्स थे जो सीलिंग पर लगे हुए थे, छत पे छोटे छोटे शीशे थे, वो जो कैंडल्स के जो फ्लेम था ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसी की रोशनी उसके सिर पे आ रही थी. As Bindi wandered, she stood petrified with mouth open and her heart galloping. बच्चों wandered मतलब होता है घूमना फिरना. जो बिंदी इधर उधर घूमी, she stood scared. petrified means scared, डर जाना. with mouth open, उसका मुंह खुला रह गया डर के मारे. और and her heart galloping, और उसका जो दिल है वो बहुत तेज़ तेज़ अनकंट्रोलेबल रेट पर बहुत तेज़ तेज़ धड़कने लगा. एवरीथिंग हैड चेंज, सब कुछ बदल चुका था. द फ्लोर वॉज कवर्ड विद सॉफ्ट पर्सियन कारपेट्स वूवन इन ज्वेल्ड कलर्स. जो फर्श था
वो कवर हो चुका था सॉफ्ट पर्शियन कारपेट से, वहाँ पे कालीन बिछ गए थे जो कि ज्वेल्ड कलर्स के थे। रंग महल ग्लोड इन द mellow golden light of candles and tall brass oil lamps। जो रंग महल था वो ग्लो कर रहा था मेलो गोल्डन लाइट कैंडल्स की रोशनी से और लंबे लंबे ब्रास ऑयल लैम्प से। द ओपन आर्चवेज वर हंग विथ सिल्क कर्टन्स, और जो लंबे लंबे जो रास्ते थे वहाँ के आर्चेस थे वो उन पर क्या टंगे हुए थे, सिल्क के कर्टन्स। She noticed that there were only women around her. There were only women around her wearing shimmering floating clothes। अब उसने नोटिस क्या किया कि वहाँ पर सिर्फ औरतें थीं जिन्होंने शिमरिंग, शिमरिंग मीन्स शाइनिंग, शाइनिंग फ्लोटिंग क्लोथ्स पहने थे। फ्लोटिंग क्लोथ्स मीन्स लहराते हुए। There were a hum of conversation, but Bindi could not understand anything। बच्चों, हम मीन्स होता है HUM, हम मीन्स गुनगुनाहट। जैसे किसी की कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है और उनकी बातों की गुनगुनाहट। बट बिंदी, वहाँ पर जो औरतें थी वो आपस में बातें कर रही थी, लेकिन बिंदी कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं। What are you doing here, girl? A high-pitched, scratchy voice spoke behind her, making Bindi leap up। अब पीछे से एकदम तेज आवाज़ आती है, स्क्रैची वॉइस, स्क्रैची मीन्स रफ, बहुत तेज स्क्रैची आवाज़ आती है हाई पिच पे उसके पीछे से, जिसकी वजह से बिंदी उछल पड़ती है। तो क्या आवाज़ आती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर गर्ल, तुम ये लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज। A short woman stood before her। एक छोटी औरत उसके सामने खड़ी थी। Get back to work। चलो काम पर चलो। Work? बिंदी asked puzzled। अब बिंदी ने हैरान होकर क्या पूछा, काम, क्या काम। The work slave girls do। काम जो स्लेव लड़की करते हैं। Slave girl, are you mad or what? बिंदी's temper was up। अब बिंदी ने क्या बोला कि स्लेव गर्ल, क्या तुम पागल हो गई हो जो मुझे स्लेव बोल रही हो। द वुमन हिज्ड, डू यू नो हु यू आर टॉकिंग टू, क्या तुम जानती हो, क्या तुम किससे बात कर रही हो। दैट्स, आर यू स्पीकिंग इन उर्दू बाय एनी चांस, बिंदी आस्क्ड इंक्विजिटिवली। इंक्विजिटिवली मीन्स क्यूरियसली। अब बिंदी ने बहुत ही क्यूरियस होके क्या पूछा कि आप क्या उर्दू में बात कर रही हैं। दैट्स एनफ, the woman muttered through gritted teeth and clapped her hands। ये काफ़ी है, ये बहुत हो चुका। उस औरत ने muttered, muttered here means said something in low voice, एक थोड़ी दबी आवाज़ में कुछ बोलना। through gritted, gritted होता है पीसना, gritted teeth means दांतों को जैसे पीसते हैं ना हम, जैसे गुस्से में, और ऐसे दांतों को गुस्से में उसने पीसते हुए कहा बहुत हो चुका, और उसने अपने हाथों को क्लैप किया, ताली बजाई। फिर क्या बोला, कोई है, शी आस्क्ड, एंड इंस्टेंटली टू वुमेन रैन अप एंड स्टूड बॉइंग बिफोर हर। जैसे ही उन्होंने किसी को बुलाया तो दो औरतें वहाँ पर आ गई और वो सिर झुका कर वहाँ पर खड़ी हो गई। ब्रिंग दिस गर्ल टू माई रूम, शी हैज़ टू बी पनिश्ड। इस लड़की को मेरे कमरे में लाओ, इससे सज़ा मिलेगी। द मेड्स कॉट बिंदी बाय हर आर्म्स। अब जो मेड्स थी उन्होंने बिंदी को बाहों से पकड़ लिया, उसके बाजू। दे टाइड हर हैंड्स विद अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ एंड पुश्ड हर डाउन। अब उन्होंने उसके हाथों को बांध दिया कपड़े से और उसको नीचे पुश कर दिया। बेगम साहिबा लीन्ड फॉरवर्ड विद अ menacing snarl। No one gets away after insulting a princess of the Tamurian dynasty। बेगम साहिबा लीन्ड फॉरवर्ड, इसका मतलब ये देखो बच्चों, मेनेसिंग होता है थ्रेटनिंग, धमकी भरा। स्नार्ल होता है गरजना, जैसे बहुत तेज़ से गरजना, चिल्लाना। नो वन गेट्स अवे, कोई भी बच के नहीं जा सकता। आफ्टर इंसल्टिंग अ प्रिंसेस, राजकुमारी जो तैमूर डायनेस्टी से हैं उनकी इंसल्ट करने के बाद, उन राजकुमारी की इंसल्ट करने के बाद कोई भी बच के नहीं जा सकता। द बेगम रेज्ड द whip।
बच्चों विप, WHIP, विप होता है चाबुक, कोड़ा, जैसे कोड़ा मार के पहले सजा देते थे ना, तो बेगम ने वो विप को उठा लिया। स्टॉप सेड अ काम फर्म वॉइस, लेट हर गो इमीजिएटली। अब पीछे से एक आवाज़ आती है रुको, ये बहुत ही काम आवाज़ थी, फर्म वॉइस। द बेगम फ्रोज, फ्रोज मीन्स जम जाना, एकदम रुक जाना, तो बेगम जो है एकदम रुक गई। अ टॉल वुमेन विद लार्ज जेंटल आइज स्टूड एट द डोर, एक लंबी महिला और उनकी आइज़ जो थी वो बहुत जेंटल थी, वो दरवाजे पे खड़ी थी। वट आर यू डूइंग रोशन, तुम ये क्या कर रही हो? हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट नो वन विल बी विप्ड, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि किसी को भी कोड़े नहीं मारे जाएंगे, यानी कि किसी को भी मार नहीं पड़ेगी। दिस गर्ल इज़ इम्पर्टिनेंट अपा, इम्पर्टिनेंट मीन्स नॉट शोइंग रिस्पेक्ट या थोड़ा सा र्यूड होना, तो उसने अपा, अपा हेयर मीन्स एल्डर सिस्टर, दिस इज़ उर्दू वर्ड यूज्ड फॉर एल्डर सिस्टर। सो उसने क्या कहा, दिस गर्ल इज़ इम्पर्टिनेंट, ये लड़की जो है रिस्पेक्ट नहीं दिखा रही है। इफ़ एनी वन इज़ अनडिसिप्लिन, अगर कोई अनडिसिप्लिन है, दे आर टू बी ब्रॉट बिफोर मी, उसको मेरे सामने लाया जाएगा। द लेडी सॉफ्ट स्पोक सॉफ्टली, उसने औरत ने बहुत नम्रता से कहा कि कोई भी मेरे सामने लाया जाएगा अगर कोई इनडिसिप्लिन होगा तो। आई एम द हेड ऑफ द हैरम, मैं हैरम की हेड हूँ। शी टर्न टू द मेड्स अनटाई हर हैंड्स, और वो मेड्स की तरफ घूमकर बोली कि इसके हाथ खोल दिए जाएं। जी पाशा बेगम, द मेड्स bowed and बिंदीज आर्म्स वर फ्री, तो उसने मेड ने क्या कहा, सिर झुका के बोला कि जी पाशा बेगम, और बिंदी के हाथ खोल दिए गए। थैंक यू मैम, बिंदी साइड इन द रिलीफ, साई इन द रिलीफ मीन्स बच्चों राहत की सांस लेना, तो उसने बिंदी ने जैसे ही उसके हाथ खुले उसने क्या कहा, थैंक यू मैम, और माई नेम इज़ बिंदी, मेरा नाम बिंदी है। There was a flicker of smile at the edges of the pale pink lips. I am very pleased to meet you, Bindi. Follow me, child. बच्चों फ्लिकर मीन्स होता है स्लाइट, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर क्या है, देयर वॉज अ फ्लिकर ऑफ स्माइल, यानी उसके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, एट द एजेस ऑफ द पेल पिंक लिप्स, उसके जो पेल थोड़े से पीले और थोड़े से पिंक लिप्स थे उसके एजेस पर थोड़ी सी स्माइल आई। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू बिंदी, मुझे बहुत खुशी हुई बिंदी तुमसे मिलके। फॉलो मी चाइल्ड, मुझे फॉलो करो। बिंदी फॉलोड हर आउट ऑफ द क्लास्ट्रोफोबिक, बच्चों क्लास्ट्रोफोबिक मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग कॉज्ड बाय बीइंग इन एन अ स्मॉल एंड क्लोज प्लेस, जैसे कोई छोटा कमरा है वहाँ पे घुटन होना या कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होना, तो बिंदी को वहाँ पे उस रूम में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वहाँ से निकलकर वो कहाँ गई, टू एन ओपन टेरेस एंड टुक अ डीप शेकी ब्रीथ ऑफ फ्रेश नाइट एयर। अब उसने बाहर गई तो उसने बहुत फ्रेश एयर में, एकदम रात की जो नाइट की जो हवा थी उसमें सांस लिया। एंड शी लुक्ड अप एट द नाइट स्काई स्ट्रून, बच्चों स्ट्रून हेयर मीन्स बिखरे हुए, विथ स्पार्कलिंग स्टार्स, स्पार्कलिंग मीन्स चमकदार, तो उसने ऊपर जब देखा तो स्काई कैसा, स्काई में चमकीले स्टार्स बिखरे हुए थे। शी स्पॉटेड अ वाइट स्ट्रीम ऑफ वाटर शिमरिंग सिल्वर इन द मून लाइट, अब जो मून की जो लाइट थी उसमें शिमरिंग, शिमरिंग हेयर मीन्स टिमटिमाना, उसने क्या स्पॉट किया, क्या देखा उसने, एक वाइड एक चौड़ी जो स्ट्रीम थी पानी की, वो शिमर ऐसे लग रहा था चमक रही है चांदी की तरह, चांद की रोशनी में। दैट्स द यमुना रिवर, बिंदी थॉट, बिंदी ने क्या सोचा, ये तो यमुना रिवर है। इट इज़ फ्लोइंग राइट बिलो द वॉल्स ऑफ द फोर्ट, ये इस किले की दीवारों के एकदम पास में बह रही है। बिंदी फॉलोड द लेडी इनटू अ क्वाइट रूम, अब बिंदी ने उस लेडी को फॉलो किया, एक शांत से कमरे में वो उनको ले गई। शी नोटिस दैट द नीचेस इन द वॉल हेल्ड बुक्स, अब बिंदी ने क्या नोटिस किया कि जो वॉल जो दीवार थी
उसमें नीचेस जो थे, नीचेस मैंने आपको बताया ना बच्चों, हॉलो एक ऐसे अलमीरा टाइप या कुछ स्टैचूज़ रखने के लिए नीचेस बनाए जाते थे, उसमें वहाँ पर उनके रूम में बुक्स थी. देयर वॉज अ बिग बाउंड वॉल्यूम प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्टैंड. एक लकड़ी के स्टैंड पर वहाँ पर बहुत सारी बुक्स प्लेस थी. बिंदी बैंड टू लुक एट द ओपन पेज. अब बिंदी थोड़ा झुकी और जो पेज खुला हुआ था उसे वो देखने लगी. एंड सो आ डेलिकेटली कलर्ड मिनिएचर पेंटिंग. और उसने क्या देखा? एक बहुत डेलिकेट नाजुक मिनिएचर पेंटिंग, बहुत स्मॉल पेंटिंग उसने देखी. दिस इज़ द दरगाह ऑफ द ग्रेट सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया. पाशा बेगम स्पोक एज बिंदी स्टडीड द पेंटिंग ऑफ अ डोम्ड बिल्डिंग. अब जैसे वो झुक के देख रही थी तो बिंदी को उसने क्या कहा? पाशा बेगम ने बोला कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया की है, ग्रेट सूफी संत. बिंदी सडनली रिमेंबर्ड. अब बिंदी को एकदम से याद आया. वी वेंट देयर यस्टरडे. हम वहाँ पर कल गए थे. एंड अ मैन वॉज सिंगिंग अ लवली सॉन्ग. और वहाँ पर एक आदमी बहुत लवली सॉन्ग गा रहा था. मस्ट बी कव्वाली ऑफ द पोएट आमिर खुसरो. आमिर खुसरो की वो एक कव्वाली होगी. थैंक यू सेड बिंदी. बिंदी ने कहा धन्यवाद. आई नियरली गॉट विप्ड बाय दैट लेडी. मुझे लगभग उस औरत ने सज़ा दे ही डाली थी, यानी कि मुझे मारना वाली ही थी वो लेडी. ठीक है बच्चों. सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज. There was an amused gleam in the large eyes. Amused होता है खुशी, ग्लीम है चमक, शाइनिंग. तो एक यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर एक खुशी जो चमक आ गई थी बड़ी बड़ी आँखों में. दैट लेडी इज़ माई यंगर सिस्टर रोशन. वो लेडी मेरी छोटी बहन है रोशन. यू सी आई वॉज स्टेइंग इन आगरा विद आवर फादर. मैं जो हूँ अपनी फादर के साथ आगरा में रहती हूँ. ही डाइड एंड द बादशाह ब्रॉट मी बैक टू दिल्ली. और उनकी मृत्यु के बाद जो बादशाह है मुझे दिल्ली वापस ले आए. यू मेड मी द हेड अगेन एंड ही मेड मी द हेड अगेन. और जो बादशाह मुझे लेकर आ गए तो उन्होंने मुझे हेड दोबारा बना दिया. डू यू राइट पाशा बेगम? पाशा बेगम क्या आप लिखते हो? आई एम राइटिंग अ बुक ऑन द ग्रेट सूफी सन्स ऑफ हिंदुस्तान. मैं ग्रेट सूफी संस और हिंदुस्तान के जो सूफी संस हैं उनके बारे में लिखती हूँ. यू स्मेल ऑफ जैस्मिन्स एंड रोजेज़. आपके पास से जैस्मिन और रोजेज़ की खुशबू आ रही है. किसने बोला? बिंदी ने बोला. माई ग्रेट आंट बेगम नूर जहाँ क्रिएटेड द अतर ऑफ रोजेज़ एंड आई मिक्स दैट विद द एसेंस ऑफ जैस्मिन एंड सैंडलवुड टू क्रिएट माई ओन परफ्यूम. अब ये जो पाशा बेगम है इन्होंने क्या बोला कि मेरी जो ग्रेट आंट हैं बेगम नूर जहाँ, उन्होंने एक अतर बनाया है. इत्र होता है बच्चों परफ्यूम. रोज़ेज़ का उन्होंने परफ्यूम बनाया और मैंने मिक्स कर दी उसमें एसेंस जैस्मिन के फ्लावर्स के और सैंडलवुड के, अपना एक अलग से परफ्यूम बनाने के लिए. शी रीच्ड आउट अ स्लिम आर्म टुवर्ड्स बिंदी who bent her head to sniff deeply at her wrist like it. तो स्निफ होता है सूंघना. जैसे ही उन्होंने हाथ बिंदी की तरफ बढ़ाया तो बिंदी को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी. ओह येस इट स्मेल्स ऑफ स्प्रिंग. तो बिंदी ने क्या कहा? हाँ ये स्मेल बहुत अच्छी है, इसको ऐसा लग रहा है जैसे बसंत की खुशबू होती है क्योंकि फूलों की खुशबू है ना. बिंदी could not stop herself and reached out to touch the wrist and it felt like she was touching a cloud. बिंदी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने जैसी रिस्ट को टच किया उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किन्हीं बादलों को टच कर रही हो. शी लुक्ड अप एंड पाशा बेगम हैड वैनिश्ड. जैसे उसने टच किया तो पाशा बेगम जो है वो गायब हो गई. एंड देन एवरीथिंग वेंट डार्क. और सब कुछ जो है अंधेरा छा गया. बिंदी ब्लिंक्ड एंड लुक्ड अराउंड फीलिंग कन्फ्यूज्ड. अब बिंदी जो है वो ब्लिंक्ड किया उसने और एकदम चारों तरफ देखा और वो एकदम कंफ्यूज हो गई.
वेयर वॉज पाशा बेगम? पाशा बेगम कहाँ है? पाशा बेगम कहाँ है? शी डिस्कवर्ड शी वॉज सिटिंग क्राउच्ड in the room and it was bare again. Crouched means bended down to the ground to sit. बच्चों जैसे मुड़ के बैठते हैं ना, फर्श पे वो अपने घुटने मोड़ के बैठी हुई थी। तो उसने क्या पाया कि वो ऐसे बैठी है फर्श पर रूम में, और ये बिल्कुल रूम एकदम खाली था। बिंदी स्क्रैम्बल्ड अप एंड सॉ हर फैमिली। अब बिंदी ने एकदम से उठी और अपनी फैमिली के पास को देखा। माँ गेव अ ह्यूज स्माइल एंड आस्क्ड वेयर डिड यू गो? माँ ने एक बड़ी सी स्माइल उसे दी और उससे पूछा तुम कहाँ चली गई थी? आई सैट देयर, बिंदी पॉइंटेड बिहाइंड हर। बिंदी ने इशारा करके बताया मैं वहाँ पे बैठी थी। एज दे स्ट्रोल डाउन द आर्केडेड बाजार टूवर्ड्स द लाहौरी गेट, बिंदी आस्क्ड हर फादर बाबा हु वाज पाशा बेगम। अब जैसे वो बाजार की तरफ चहलकदमी कर रहे थे, आर्केडेड होता है डेकोरेटेड विद आर्चेस, बाज़ार की तरफ चहलकदमी करने लगे, जब जाने लगे लाहौरी गेट की तरफ, तो बिंदी ने क्या पूछा? बाबा पाशा बेगम कौन थी? पाशा और पादशाह बेगम वॉज द टाइटल ऑफ प्रिंसेस जहानारा। तो उन्होंने क्या कहा? पाशा बेगम जो थी वो एक उपाधि दी गई थी प्रिंसेस जहानारा को, डॉटर ऑफ शाहजहाँ, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी। बिकॉज शी वॉज द हेड ऑफ द मुगल हैरम, क्योंकि वो मुगल हैरम की हेड थी। हर सिस्टर वॉज रोशनारा, राइट? और उसकी जो बहन थी उसका नाम रोशनारा था। करेक्ट। व्हेन हर मदर मुमताज़ महल डाइड, जब उसकी मदर मुमताज़ महल का देहांत हुआ, जहानारा वॉज जस्ट 17। जहानारा उस टाइम सिर्फ 17 साल की थी। शी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द हैरम इन हर मदर्स प्लेस। और उस कंटिन्यूड हर फादर, उसके पापा ने बताना कंटिन्यू रखा, लगातार बताते रहे कि जैसे ही उसकी माँ मुमताज़ महल मर चुकी थी तो उनकी बेटी को अपॉइंट किया गया उनकी मदर की जगह हरम की हेड। वैन शाहजहाँ फेल इल, जब शाहजहाँ बीमार हो गए, हिज 4 सन्स, उनके जो 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, मुराद एंड औरंगज़ेब, बिगेन टू फाइट फॉर द थ्रोन, और वो उस राजगद्दी के लिए चारों में लड़ाई हो गई। जहानारा सपोर्टेड दारा, अब जहानारा ने सपोर्ट किया अपने भाई दारा शिकोह को, एंड रोशनारा वाज ऑन औरंगज़ेब साइड, और रोशनारा ने किसको सपोर्ट किया? औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब किल्ड दारा एंड मुराद, औरंगज़ेब ने दारा शिकोह और मुराद को मार दिया। सूजा रैन अवे एंड वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, और सूजा जो था उनका चौथा जो भाई था वो वहाँ से भाग गया और उसके बारे में कभी सुना नहीं गया, मतलब वो नहीं मिला। देन औरंगज़ेब इम्प्रिजन्ड हिज ओल्ड फादर, और फिर औरंगज़ेब ने अपने ही पिता को बंदी बना लिया आगरा फोर्ट में। एंड जहानारा स्टेड विद हर फादर, और जहानारा, अब ये बिंदी ने कहा है कि क्या जहानारा अपने फादर के साथ रही? येस, फॉर 8 years, हाँ 8 साल के लिए। हे यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, एक्सक्लेम्ड माँ। तो उसकी माँ ने क्या कहा? ओ बिंदी, तुम तो इतिहास में इंटरेस्ट ले रही हो। व्हाट हैपेंड व्हेन शाहजहाँ डाइड? मालिनी जॉइंड इन, अब जो उसकी बहन थी मालिनी, उसने पूछा कि क्या हुआ जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज। औरंगज़ेब went to Agra and brought जहानारा back to Delhi. औरंगज़ेब आगरा चला गया और वो वापस जहानारा को वापस ले आया। He made her the head of the harem again, और उसने उसको दोबारा से हरम की हेड बनाया। During her father's reign, she was called Begum Sahib, but Aurangzeb gave her the new title of Pasha Begum, the Princess Royal. अब उनके जो पिताजी थे शाहजहाँ, उनके टेन्योर में, रेन होता है द पीरियड ऑफ एन एम्परर्स रूल ओवर द कंट्री, उस देश में उनका राज्य, तो उनके फादर के राज्य में उनको बेगम साहिब कहा जाता था, लेकिन औरंगज़ेब ने उनको नया टाइटल दिया पाशा बेगम। पाशा बेगम मीन्स द प्रिंसेस रॉयल। व्हाट अ फैमिली दिस तैमूरिड्स सेड हर माँ, उसकी माँ ने क्या कहा? क्या फैमिली थी। आई थॉट दे वर कॉल्ड द मुगल्स सेड मालिनी, मालिनी ने कहा मेरे विचार से उन्हें मुगल्स कहा जाता है। दे प्रेफर्ड टू कॉल देमसेल्फ तैमूरिया
as descendants of the Persian conqueror तैमूर द लेम। उन्होंने क्या कहा कि वो प्रेफर करते थे कि उन्हें तैमूर वंश के कहा जाए, ना कि मुग़ल वंश के। तैमूर द कॉन्करर था, तैमूर द लेम, लेम मीन्स लंगड़ा। एंड व्हाट हैपन टू जहानारा, और जहानारा को क्या हुआ? शी लिव्ड इन टू हर 60s, वो 60 वर्ष तक जी। पीसफुली रीडिंग बुक्स, अपने शांति से उन्होंने किताबें पढ़ी, राइटिंग पोएट्री, कविताएं लिखी, एंड डूइंग चैरिटी, और समाज सेविका रही। शी वॉज बुरिड एट, और उनको दफनाया गया। जैसे उन्होंने बोला तो बिंदी ने एकदम से बोला निज़ामुद्दीन। शी वॉज बुरिड बरिड नियर द टॉम ऑफ हर फेवरेट संत, जो उनका फेवरेट संत थे उनके पास ही उन्हें दफनाया गया। बिंदी सडनली रिमेंबर्ड एवरीथिंग, अब बिंदी को सब कुछ अचानक से याद आ गया। शी थॉट ऑफ द मार्बल ग्रेव ऑन विच ग्रीन ग्रास एंड प्लांट्स ग्रू, बिकॉज जहानारा वांटेड हर ग्रेव टू बी ओपन टू द स्काई, द सन एंड द रेन। अब उसने सोचा द मार्बल ग्रेव जो है जिसमें ग्रीन ग्रास उगाई है, पौधे उगाए हैं, जहानारा चाहती थी कि उनकी जो कब्र है वो एक खुले आसमान के नीचे हो, जिस पे सूरज की रोशनी पड़े और बारिश भी हो। बिंदी क्लोज्ड हर आइज, बिंदी ने अपनी आंखें बंद की, थिंकिंग ऑफ द जेंटल सिरेन फेस, और उसने उसका निर्मल चेहरा याद करना शुरू किया। सिरेन मीन्स निर्मल। गुड बाय Pasha Begum, she whispered as a soft breeze blew across her face like a gentle hand stroking her cheeks. अब उसे कैसा फील हुआ? जैसे उसने आंखें बंद की बिंदी ने, तो उसे ऐसा फील हुआ किसी ने उसके गालों को टच किया है बहुत जेंटल हैंड से, और उसने उनको बोला गुड बाय पाशा बेगम। Then just for a magical moment a swirl of jasmines floated past, fragrantly enveloping her in a gentle farewell. और उसी क्षण एक जादुई जो है क्षण हुआ जिसमें कि जैस्मीन के फूलों की जो सुगंध है वो हवा में इस तरह से खुशबू आई, ऐसे लगा जैसे ये हवाएं भी उसे फेयरवेल दे रही हैं, गुड बाय कह रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों, पाशा बेगम। तो ये सुभद्रा सेन गुप्ता जी द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। So let's read about a little bit about Subhadra Sen Gupta. She was born in Delhi and has been writing since her college days. She has written over 30 books for children. She specializes in writing mysteries, historical adventures, ghost stories, and comic books. The author loves to travel and is waiting for someone to build a real-time machine so that she can travel into the past. 3 of her books have won the White Raven Award at the Bologna Children's Book Fair. This book fair is an annual event which is held for 4 days in Bologna, Italy. So this is all about this chapter, bachon. Thank you very much.